हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक फ्लटर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। अब जब बात आती है स्मार्टफोन की, तो आप एंड्रॉइड फोन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो फ्लटर एप्लीकेशन है तो आप आईओएस पे भी चला सकते हैं, आईफोन पे भी चला सकते हैं और अपने स्मार्टफोन के ऊपर यानी कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर भी चला सकते हैं। लेकिन आज वाली क्लास में हम इन स्मार्टफोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमुलेटर की। एमुलेटर का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं एवीडी। अगर एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, अगर आईओएस की बात करें तो आईओएस का जो वर्चुअल डिवाइस है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर कैसे हम रन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम स्पेशली देख रहे हैं कि एंड्रॉइड के वर्चुअल डिवाइस पे आप कैसे अपना फ्लटर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। यानी कि जो एंड्रॉइड के अंदर वर्चुअल डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं एमुलेटर, एवीडी। एवीडी स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। तो उसके ऊपर हमारे फ्लटर एप्लीकेशन को कैसे रन किया जाता है, तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और अब मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस नहीं बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको वेब के, विंडोज के। ठीक है, अभी हम इनके ऊपर रन नहीं कर रहे हैं, हम किस पे कर रहे हैं? फोन के ऊपर, एक मोबाइल फोन के ऊपर। और टू बी वेरी स्पेसिफाइड, हम यहाँ पे एंड्रॉइड फोन के ऊपर इसको रन करने वाले हैं, इस फ्लटर एप्लीकेशन को, जो हमने बाय डिफॉल्ट एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। मतलब यहाँ पे आपने जो भी काम किया है, मतलब यहाँ तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट जो प्रीवियस क्लास में हमने क्रिएट किया था कि कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है, वही प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की बात करें, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग। क्योंकि देखो हमारी ऐप को रन करके देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि रन टाइम जो बग्स होंगे वो तभी रिजॉल्व होंगे जब हम उनको चला के देखेंगे। जब तक मैं अपने डिवाइसेस के ऊपर अगर उस ऐप को नहीं चलाऊंगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि रन टाइम क्या क्या एरर्स आ रही है और कहाँ हमारी ऐप क्रैश हो रही है। तो उनको सॉल्व करने के लिए, उन बग्स को हटाने के लिए हम हमारी ऐप को रन करके देखते हैं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एंड्रॉइड डिवाइस पे देखूंगा, फिर मैं आईफोन पे देखूंगा। ठीक है, अगर मैंने वेबसाइट के लिए भी मेरी ऐप को डेवलप किया है, जो कि आगे फ्लटर बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ रहा है, क्रोम के लिए भी, वेबसाइट के लिए भी, मतलब एज एन आप ब्राउजर में भी चला सकते हो उस एप्लीकेशन को। देन हम बात करें एज ए सॉफ्टवेयर भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स अभी स्टेबल में आए नहीं है फ्लटर के अंदर। अभी बेसिकली मेन फोकस है एप्लीकेशन फील्ड के अंदर, एप्लीकेशन मार्केट के अंदर, जो कि है आपका स्मार्टफोन मार्केट, जिसमें आपके दो मेन कंटेंडर्स हैं, यानी कि एंड्रॉइड एंड आईफोन। तो उसके ऊपर हम चला के देखेंगे, बट आज वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम एंड्रॉइड पे चला के देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आईफोन पे भी चला के देखेंगे और दोनों प्रोसेस करेंगे। मतलब एक बार एमुलेटर पे भी चलाएंगे कि अगर आपके पास में रियल डिवाइस नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे पास एंड्रॉइड डिवाइस तो है लेकिन मेरे पास आईफोन डिवाइस नहीं है, लेकिन वही मैं बात करूं कि मेरे पास आईफोन डिवाइस तो है लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है, तो उस केस में हम एमुलेटर की हेल्प ले सकते हैं कि हम एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इसको रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ मेरी वर्चुअल डिवाइस क्रिएटेड है, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्चुअल और फिजिकल आ रहा है। ठीक है, फिजिकल वाली क्लास हम नेक्स्ट में देखेंगे, जिसमें हम फिजिकली इसको कनेक्ट करेंगे। इस क्लास में हम वर्चुअल डिवाइसेस को कनेक्ट करें, तो वर्चुअल डिवाइसेस के लिए यहाँ पे आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी होगी। और जैसे ही वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो वर्चुअल डिवाइस, आपको सिंपल सा इनको रन करना है। मेरी वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे रन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि वर्चुअल डिवाइस ओपन हो चुकी है। इस वर्चुअल डिवाइस को आप वीएस कोड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को एंड्रॉइड से एवीडी को क्रिएट करके चलाएंगे और अपने वीएस कोड में जाके एडीबी की कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे, या वहां पे अगर ऑप्शन आता है प्लगइन के थ्रू, तो वहां उस ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो फोन है रनिंग में है वर्चुअल डिवाइस, तो वहां पे उसका ऑप्शन भी देगा, आपको सिर्फ वहां से रन करना है। ठीक है, आप सिमुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं मार्केट से, ब्राउजर से, उन सिमुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आप यूज करें तो एंड्रॉइड स्टूडियो में ये ऑप्शन मिलता है कि आप वर्चुअल डिवाइस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही प्रोसेस से हम एंड्रॉइड ऐप जब डेवलप करते हैं तो उसमें भी हमको वर्चुअल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो ये वर्चुअल डिवाइस का जो ऑप्शन है ये आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल जाता है। वीएस कोड में आप एक अनदर सिमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं और उसके ऊपर अपनी ऐप को रन करके देख सकते हैं। या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो का कोई अगर वर्चुअल डिवाइस है तो उसके ऊपर भी आप अपने वीएस कोड से उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, और ब्लूस्टैक्स करके भी एक सिमुलेटर आता है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी वर्चुअल डिवाइसेस के सिमुलेटर्स हैं, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो से लिंक्ड हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म के हो, उनको आपको रन करना पड़ेगा, तो उन वर्चुअल डिवाइस को चलाना पड़ेगा। जैसे ही चलाओगे तो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा आपका जो भी आईडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे AI एमुलेटर आ चुका है मोबाइल। और अब जब मैं रन करूंगा तो यहाँ हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है, वो जो प्री रिटन कोड होता है काउंटर वाला,
वो फ्लटर में यहाँ पे आ चुका है और ये इस तरीके से हमारी जो ऐप है वो बिल्ड होके हमारे एमुलेटर पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? और इसमें सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगता है वो ये है कि जब भी आप एमुलेटर पे वर्क करते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए डिबगिंग करना, क्योंकि इसमें हॉट रीलोड का फीचर होता है। अभी अपन ने डार्ट लैंग्वेज को अच्छे से समझा नहीं है, फ्लटर के बेसिक कंपोनेंट्स को समझा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल सा चेंज करके आपको हॉट रीलोड का जो फंक्शनैलिटी है वो दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि आप ब्लू की जगह मैं इसका जो थीम है वो ऑरेंज कर देता हूँ और सिर्फ आपको कंट्रोल एस करना है और जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इंस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट बेसिस पे आपका जो कोड है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है यहाँ पे हमारे एमुलेटर के ऊपर। तो हमको बार बार रन करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपको रीरन करना पड़ेगा, ठीक है? ये सिर्फ आपके पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आपको कोई चेंजेस करने हैं और चेक करके देखना है तो आप इंस्टेंटली उनको चेक करके देख सकते हैं विद द फीचर ऑफ हॉट रीस्टार्ट या हॉट रीलोड। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्लटर एप्लीकेशन को एमुलेटर पे रन कर सकते हैं। और ये एमुलेटर की बात करी मैंने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर कि कोई भी एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस के ऊपर आपको कैसे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को चलाना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।